हेलो दोस्तों, नमस्ते। प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। आज के पेपर के अंदर 20 क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, और 20 का ही पूर्णांक है। सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और विद्यार्थी सभी प्रश्न का हल प्रश्न पत्र में ही करे और हल प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि तक कक्षा अध्यापक को उपलब्ध करवाए। तो आज के पेपर के जो आपके अंक आएंगे वो आपके रिजल्ट के अंदर जोड़े जाएंगे। इसके आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ये फर्स्ट टेस्ट माना गया है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, 5 जून को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसके आंसर होगा दोस्तों बे, फ्रेंच भाषा से हुई है। तीसरा है, पर्यावरण बराबर पर्यावरण, जो इसके यहाँ तो दोस्तों संधि विच्छेद करना है, तो इसका संधि विच्छेद होता है परि प्लस आवरण। बे नंबर का इसका आंसर सही होगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, पर्यावरण के घटकों को कितने भागों में बांटा गया है? तो पर्यावरण के घटकों को दोस्तों 3 भागों के अंदर बांटा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा से। अब देखते हैं दोस्तों पांचवा प्रश्न है, क्रोड किस अवस्था में मौजूद है? तो दोस्तों क्रोड है वो अपनी ठोस अवस्था के अंदर मौजूद है, तो इसका आंसर हो जाएगा बे। इसके बाद में छठा प्रश्न है, स्थल मंडल का दूसरा नाम क्या है? तो स्थल मंडल का दूसरा नाम है दोस्तों परपट्टी, इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या दोस्तों 7370 किलोमीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद में अगला है, आग्नेय सेल होती है, तो आग्नेय सेल दोस्तों कठोर और रवेदार होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बे। अगला प्रश्न है, नवा निम्न में से कौन सा एक चट्टान का प्रकार नहीं है? तो चट्टान का प्रकार इसमें दोस्तों मेंटल चट्टानें हैं, वो चट्टान का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दे। अब देखते हैं दोस्तों अगला 10वां प्रश्न है, पिघलता हुआ मैग्मा पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर गहराई तक ठंडा हो जाता है, इस प्रकार बनी ठोस चट्टानें क्या कहलाती हैं? तो इसके अंदर दोस्तों आएगा अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टानें। ए आंसर सही होगा। 11वां प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे पतली परत क्रस्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बे। इसके बाद में 12वां प्रश्न है, जब आग्नेय और अवसादी चट्टानें गर्मी और दबाव के प्रभाव में आती हैं तो कौन सी चट्टानें बनती है, क्या बनता है? तो इसका आंसर होगा वे कायांतरित चट्टानों में बदल जाती है, इसका आंसर आएगा से। इसके बाद में देखो अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, पिघलते हुए मैग्मा से बनी चट्टानें होती हैं, तो पिघलते हुए मैग्मा से बनी हुई चट्टानें कौन सी होती हैं? आग्नेय चट्टानें होती हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा से। 14वां प्रश्न है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 15 के अंदर है, तो आंसर होगा बी। 15वां प्रश्न है, नागरिक अधिकार आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये अमेरिका से प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर होगा बे। 16वां प्रश्न है दोस्तों, समाज के किस क्षेत्र में समानता स्थापित करने के लिए लोकतंत्र आवश्यक है? तो राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, तीनों के लिए ही है, तो इसका आंसर होगा दे, सभी उपरोक्त सभी। अब देखते हैं अगला 17वां प्रश्न, लोकतंत्र किसे बढ़ावा देता है? तो लोकतंत्र के अंदर दोस्तों समानता सबसे बड़ी चीज है, तो इसका आंसर होगा बे। 18वां प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजवंश के उदय का समय है? तो राष्ट्रकूट राजवंश के जो उदय का समय है वो दोस्तों 7वीं शताब्दी है, तो आंसर आएगा बे। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजवंश का उदय 7वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? तो मौर्य वंश का नहीं हुआ था, बाकी चोल, पाल और चामन तीनों का ही 7वीं शताब्दी में हुआ था, तो इसका आंसर रहेगा से। आज का अंतिम प्रश्न है, दंती दुर्ग किस राजवंश का शासक था? तो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट राजवंश का प्रसिद्ध शासक था, तो इसका आंसर होगा से। तो ये था दोस्तों आज के सामाजिक के पेपर का सॉल्यूशन। आप सभी पेपरों का सॉल्यूशन मेरे चैनल पर पा सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद।